अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कटी। एज यू नो आपको इस चैनल के अंदर बायोलॉजी की लेक्चर्स मिलते हैं और उसके अलावा स्टडीज़ मिलती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सारे बच्चों का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और इतने सारे जो सब्सक्राइबर जो है उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी और सब्सक्राइब जो आएंगे जब एग्ज़ाम करीब आएंगे, तो क्योंकि एग्जाम का मटेरियल मैंने बहुत सारा रख दिया, एमसीक्यूज पेपर्स वगैरह सब कुछ रखती हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं एमसीक्यूज जो है चैप्टर वाइज हमने रखती हैं, उसके अंदर कीज़ भी मौजूद हैं। नाउ हमने ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 ने किया है क्लियर। अब हम पार्ट 2 के अंदर जा रहे हैं। हमने सेल वाल पढ़ी थी, सेल वाल की कंपोजिशन पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं कि सेल वाल जो है उसके अंदर दो टाइप्स की सेल वाल होती है, वो कौन सी होती हैं। ठीक है, देखें ग्राम स्टेन क्रिस्टन ग्राम जो था उसने जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है दो टाइप्स की जो है सेल वाल को दरियाफ्त किया था। एक सेल वाल वो होती है जिसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड मौजूद होती है, ठीक है। एक सेल वाल वो होती है जिसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होती मौजूद। क्लियर हो गया। नाउ उसको उसने डिफाइन किया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है। इसकी और डिटेल है वो ज़्यादा मजीद आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट इतनी हम पढ़ते हैं कि सेल वाल के हिसाब से उसने क्या बताया था, ठीक है। सेल वाल के हिसाब से नाउ जो है इसने कहा था एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके अंदर सेल वाल की क्या कंपोजिशन हमने पढ़नी है। और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएंगे भाई, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास नो लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होती, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं पाई जाती। अच्छा, और इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है, पेप्टिडोग्लाइकन जो हमें पता है कि सेल वाल की मेन कंपोजिशन ये होती है जैसे सेलुलोज की होती है, ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा अमाउंट में होती है, लार्ज अमाउंट के अंदर। ये इतने टॉक्सिक नहीं होते, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिक ये बैक्टीरिया। दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, इसके दूसरे नाम भी ग्राम पॉजिटिव के जो पर्पल होते हैं और जो पिंक होते हैं, इस तरह से उसको अभी छोड़ दें, आप यहाँ पे सेल वाल की बात करते हैं। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास लिपोपॉलीसेकेराइड भी मौजूद है, लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसके अलावा इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है, पेप्टिडोग्लाइकन वो लेस अमाउंट में होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। नेगेटिव, भाई नाम से ही पता है कि नेगेटिव होते हैं ना, नुकसानदायक होते हैं। ये पॉजिटिव होते हैं, अच्छे बंदे होते हैं। क्लियर हो गया। नाउ हमें ये चीज़ पढ़नी है कि आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होती है या नहीं होती। आपको बताता जाऊं कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा, पहले बताऊं तो आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्कियोबैक्टीरिया एक होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोलॉजी पढ़ी होगी आपने, स्टडी ऑफ एंशंट ऑर्गेनिज्म, आर्कियोबैक्टीरिया। दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। आई होप कि आपको राइटिंग बोर्ड की समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही समझ में तो आप उसको इग्नोर करें, सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। आर्कियोबैक्टीरिया वो होते हैं जो एंशंट टाइम के ना शुरुआत वाले थे, जो हाई टेम्परेचर होता था, ज़मीन जब बनी थी तो शुरुआत में वाले जो थे आर्कियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है अभी मॉडर्न बैक्टीरिया है, अभी जो मौजूद है दुनिया के अंदर, टेम्परेचर लो पे भी वो चलते हैं। नाउ आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर जो है नो पेप्टिडोग्लाइकन इज फाउंड, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती मेनली, ठीक है। और चीज़ें होती हैं लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती। यू बैक्टीरिया के अंदर होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके पास नो सेल वाल ही नहीं होती, ठीक है। सो दिस वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेल वाल। हमने क्लियर किया था। हमने पहला पार्ट जो है अपने पहले पार्ट के अंदर आप देखिएगा चैनल लिस्ट के अंदर, सॉरी प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। पार्ट 1 के अंदर हमने दूसरे टाइप्स के जो है ऑर्गेनल्स जो हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे, कैप्सूल पढ़ा था, फिम्ब्रिया, फ्लैजिलान के बीच में फ़र्क भी पढ़े थे। तो अभी हम पढ़ने ये पढ़ लिया, हमने सेल वाल कंप्लीट कर लिया। अब मूव करते हैं, सेल वाल के अंदर क्या चीज़ होती है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा बैग जाके, ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाए, ताकि आपको
अच्छी मार्क्स मिले और अच्छी मार्क्स जो कॉलेज की होती है वो आगे चल के जो है आपको कामयाब बनाती हैं। ठीक है, इंसान जो है ना, इंसान वो पहाड़ों से टकरा के कभी नहीं गिरता, पत्थरों से टकरा के गिरता है। इसका मतलब ये है कि अब छोटी छोटी जो टेस्ट हैं अगर आप उसमें फेल होंगे तो आगे भी मसला होगा। अगर छोटी छोटी जो टेस्ट होती हैं क्लास के अंदर उसमें भी आप पोजीशन लेते हैं तो आपकी इंट्री टेस्ट भी अच्छी हो जाएगी। क्लियर हो गया? नाउ हम बात करने जा रहे हैं ये चीज़ कि साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पता है क्या होता है? जेल लाइक होता है, इसका भी यही होगा सेम। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी जेल लाइक होता है। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वाइटोलिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एनर्जी मुहैया करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। आपको पता है जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म के अंदर पाए फ्री वाले होते हैं, दूसरे होते हैं अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके अंदर जस्ट जो है फ्रीली राइबोसोम जो है स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म। अच्छा, सेल वॉल के बाद सॉरी हमने पढ़ना था सेल मेम्ब्रेन, चलो वो रह गया। जो अभी हम इसको कंटिन्यू करके फिर सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के अंदर मौजूद है फ्री वाले, लेकिन कौन से? हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं दुनिया के अंदर। दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन बनाते हैं। एक होते हैं 70S, दूसरे होते हैं 80S। तो ये क्या होते हैं? 70S होते हैं। ठीक है, इसका पावर ये होता है। नाउ साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? ये स्टीमिंग करवाता है दूसरे चीज़ों को। ठीक है, और क्या होता है इसका जो है ग्लाइकोलाइसिस। क्या? ग्लाइकोलाइसिस का काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज टू मेक द एनर्जी। ठीक है, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो इसके अंदर, रिस्पायरेशन का अलग है वो आगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बीनीथ जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने पढ़ा था चैप्टर सेल के अंदर कि सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है तो इसी के अंदर भी होती है सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरली सेम है एज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, और कंपोजिशन में भी सेम है। कंपोजिशन में सेम कैसे? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक्सेप्ट दैट ऑफ, ये इसकी मेन कंपोजिशन है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल होती है उसके अंदर 50%, वो इसके अंदर नहीं पड़ती क्योंकि एनिमल सेल नहीं है, बैक्टीरिया सेल है। वो तो प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होती कोलेस्ट्रॉल। सो दिस आर अबाउट। बाकी फंक्शन क्या है? फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है। फंक्शन में एक तो बात यही सेम है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। नाउ दूसरा इसका फंक्शन ये है कि एक्स्ट्रा फंक्शन ये है कि रिस्पायरेशन में काम देती है। भाई ये याद रखो, रिस्पायरेशन। बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्पायरेशन, सांस लेने का प्रॉब्लम है, पता है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ना गोल्जी बॉडीज होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना ग्लाइकोसिसोम होते हैं, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स रिस्पायरेशन का काम, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनल ही इसके अंदर नहीं है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम जो है इसका जिम्मा ये इसने लिया है कि भाई मैं जो है इसका ये काम करूंगी रिस्पायरेशन का। क्लियर हो गया? सो दिस आर अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अच्छा, सेल का जो चैप्टर है वो पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसके अंदर सारे जो ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, सेल की टेस्ट, हर चैप्टर की टेस्ट भी पढ़ी है, एमसीक्यूज आप अपने आप को जज करने के लास्ट में की भी दी गई है, आप उसको कर सकते हैं एमसीक्यूज पेपर्स। नाउ सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया था। अब साइटोप्लाज्म के बाद हम पढ़ रहे हैं मीसोसोम। क्या पढ़ते हैं? मीसोसोम्स। नाउ मीसोसोम्स आर व्हाट? दीज आर सोम मीन्स बॉडीज, मीसो मीन्स मीडियन। ओके, एक्चुअली ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल वगैरह हमने इग्नोर कर लिया है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है, अच्छा कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन जो है, चलो मैं ये सेल वॉल बनाता हूँ। ठीक है, और कहीं पे जो है सेल मेम्ब्रेन, ये देखें सेल मेम्ब्रेन तो मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन इस तरह से इन्वेजिनेट करती है, मीन्स
अंदर की तरफ जो है वो कर्व करती है और नैरो होती है और फोल्डिंग्स बनाती है। सो दीज फोल्डिंग्स आर द इन्वेजिनेशंस, क्या, इन्वेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की ये जो इन्वेजिनेशंस हैं इसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। क्लियर हो गया ना। उसका फंक्शन क्या है, देखो बेचारे जो भी काम नहीं कर रहे, वो जो ऑर्गेनेल्स के अंदर नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर जो ज्यादती हो गई है इस बेचारे के साथ, सारे ऑर्गेनेल्स काम के इसके अंदर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब चीज़ें नहीं है, तो उसके काम ये करता है, तकरीबन जो काम जो है वो ये करता है। रिस्पायरेशन हो गई। अब आप कहेंगे भाई रिस्पायरेशन तो उसका काम है सेल मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे देखें ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या हुआ है, तो हम क्या बना, मीसोसोम। तो मीजोसोम बने, मीजोसोम एक्चुअली व्हाट, दीज आर सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन ही है भाई। तो सेल मेम्ब्रेन जब रिस्पायरेशन काम कर सकती है तो ये क्यों नहीं, ये भी करेगा ना, इसके अंदर भी सेम चीज़ें होती है ना। रिस्पायरेशन का काम मीन्स दोनों करते हैं, अगर सवाल है तो दोनों कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज दी मीजोसोम। इसके अलावा जो है डीएनए रिप्लिकेशन का काम वो भी ये करते हैं, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करने का काम वो भी ये करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने, मटेरियल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर काम वो भी ये करते हैं, मॉडिफिकेशन का काम मीन्स गोल्जी बॉडी का काम वो भी ये करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं कौन करते हैं, भाई ये करते हैं, मीजोसोम्स। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो मेन दिमाग पढ़ने जा रहे हैं ना बैक्टीरिया का बेचारे का, तो वो चीज़ कौन सी हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसी के बुनियाद पे कोई पूछे तो किस चीज़ की बुनियाद पे जो है बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया है, आप कहेंगे कि न्यूक्लियस की बुनियाद पे। और चीज़ें भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन चीज़ कौन सी है, न्यूक्लियस, तो हम वही टिक करेंगे, अगर नहीं ऑप्शन तो छोड़ दे बस, नन ऑफ दिस। ओके, तो मेन जो डिफरेंसेस आता है वो न्यूक्लियस का आता है। ठीक है, सो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इज व्हाट, जेनेटिक मटीरियल ऑफ, जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटीरियल है उसको हम न्यूक्लियोइड ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस उसे कहते हैं जिसके पास कवरिंग हो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल मौजूद हो, न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद हो, ये सब चीज़ें। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, ये पूरा सेल था उसके अंदर था, लेकिन बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जस्ट ऐसे बीच में मौजूद होता है, और इसी को ही कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसके पास देखें नो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा ना भाई, कवरिंग है ही नहीं जिसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म मौजूद हो। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब वो ही नहीं है भाई, कवरिंग ही नहीं है तो कैसे होगा। ठीक है, न्यूक्लियर पोर भी नहीं होंगे, न्यूक्लियर पोर, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 30,000 होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, वो इसके अंदर नहीं होते। अच्छा, इसके अंदर क्रोमेटिन बॉडी होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडी। ठीक है, सोल्यूशन कॉल्ड क्रोमेटिन बॉडी, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहेंगे इसको, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम जो है वो ये सिंपल सा होता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन बॉडीज को इसलिए कहते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसकी कर्व नहीं होता। दूसरी बात ये कि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट फाउंड इन देम, दिस ओनली द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है, की पॉइंट्स में बता रहा हूँ आपको, स्पेशली जो की पॉइंट्स बता रहा हूँ, विदाउट गोइंग हेयर एंड देयर, और चीज़ नहीं बता रहा आपको, मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको इंट्री टेस्ट के हवाले से और जो रेगुलर क्लासेस है। अब आप डेफिनेशन किस तरह से बना सकते हैं, आप 2 पेजेस पे भी लिख सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पिक्चर्स वगैरह अच्छी बना सकते हैं। आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ ना। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, these are what, these are extra chromosomal, extra chromosomal, circular, self replicating, genetic material।
ठीक है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल के कुछ होते हैं। एक तो बैक्टीरिया का होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने कहा कि न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड है, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे स्पेयर टायर होता है गाड़ी के अंदर ना, तो सर्कुलर होता है एक स्पेयर टायर, और 4 टायर तो होते हैं, उसके अलावा एक और भी होता है गाड़ी का। तो उसी तरह से आप सपोज कर लें कि इस पास एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ जो जेनेटिक मटेरियल इसके पास इससे अलग होता है, इसके साथ अटैच नहीं होता है, तो ये जो सर्कुलर एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। अच्छा, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, खुद रिप्लिकेट कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं करता कि ये सेल जब डिवाइड करेगा तो ही रिप्लिकेट होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसके फंक्शन कौन से हैं? इसके जो है फंक्शन ये इसका ये है जेनेटिक मटेरियल, इसका फंक्शन ये नहीं है कि जैसे न्यूक्लियस का होता है या न्यूक्लियोइड का होता है पूरे सेल को कंट्रोल, ये उससे हटके है भाई, ये अलग से इसका काम है, बस ये रिप्लिकेट करता रहता है और दूसरे फंक्शन है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह में काम नहीं लेता, ऐसा नहीं लेता। फंक्शन ये है कि एक तो एज ए वेक्टर यूज़ होता है, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी में हमें जब इंसुलिन बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी होती है, मटेरियल बनाना होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है, तो हम इस प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। वापस प्लाज्मिड के साथ फायदा में इंसुलिन हार्मोन हमें बनवाना है, तो उस इंसुलिन हार्मोन को जो है हमने इस प्लाज्मिड के अंदर हम अटैच करवाते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन का जीन हमने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया, वापस बैक्टीरिया के अंदर हमने लगाया, तो ये रिप्लिकेट करता जाएगा, उसके साथ हमारा ये जीन भी रिप्लिकेट करेगा। तो इस तरह से हेल्प करता है कोई चीज़ बनाने में बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये अगेंस्ट पैथोजेनिसिटी, मीन्स अगेंस्ट एंटीबायोटिक हम खाते हैं ना, तो उससे बचाव करने के लिए इनके पास ये मैकेनिज्म है। कौन करता है? प्लाज्मिड इसको जो है उसके जो एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट होता है उससे वो बचाता है, मीन्स डिफेंस का काम करता है। इम्यून सिस्टम, अगर आप कहेंगे इम्यून सिस्टम किसका नाम है दूसरा, तो आप कह सकते हैं कि भाई प्लाज्मिड का। सो दिस ऑल अबाउट द प्लाज्मिड। और हमने सब कुछ पढ़ लिया जो बैक्टीरिया के अंदर जो है जनरल टिपिकल कॉमन चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और चीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं जनरल जो बैक्टीरिया के अंदर वो हमने पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा था हमने? पहले जो लेक्चर था पार्ट 1 से हमने पढ़ा था पिलाई, कैप्सूल, सॉरी मैं सीक्वेंस से बताता हूँ, फ्लैजिला, फिम्ब्रिया, पिलाई, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लाज्मिड पढ़ा, न्यूक्लियोइड पढ़ा, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, तकरीबन 14 या 15 चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा, वाइटोलिन जो होती हैं जो होते हैं चीज़ें, वो भी हमने पढ़ा कि वो प्रोटीन वगैरह के बने होते हैं। सो दिस आर अबाउट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया की शेप्स क्या होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और बैक्टीरिया क्या है ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और भी चीज़ें हमने चैप्टर जो है क्लियर कर लिए, आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू चैनल के अंदर तो चैनल को विजिट करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेन चीज़ ये है कि एमसीक्यूज़ किस तरह से सोल्व करना है वगैरह, उसके लिए मैंने जो है वीडियो रख ली है, हाउ टू सोल्व एमसीक्यूज़ पेपर बाय फयाज कट्टी। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।